हम लोग का नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि एक फायर ब्रिगेड का कोई एक दल है जो जलपूरित लंबवृत्ताकार हौज से 2 सेंटीमीटर लंबे व्यास के 3 पाइपों से प्रति मिनट 420 मीटर वेग से जल ढालता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, दो सेक्शन में हमें क्वेश्चन बोला गया है, एक है हौज और दूसरा है पाइप। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 सेंटीमीटर लंबे व्यास के 3 पाइप, तो पाइप का संख्या कितना दिया गया है, संख्या है 3, इसका व्यास दिया गया है, व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, अर्धव्यास R हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट बोला गया है, ऊंचाई, एज कितना बोला गया है 420 मीटर, और कितने समय तक ये पंप चला है, हमें समय दिया गया है 40 मिनट तक। ठीक है, तो हौज का, और यहाँ पे हौज का व्यास दिया है, हौज का व्यास दिया गया है कितना 2.8 मीटर, और व्यास कितना हो जाएगा, हौज का अर्धव्यास 2.8/2 मीटर यानी कि 1.4 मीटर हो जाएगा, और ऊंचाई एज दिया गया है 6 मीटर। क्वेश्चन फर्स्ट बोला गया कि आग बुझाने कितना जल खर्च हुआ, तो कितना जल खर्च हुआ यानी कि 40 मिनट तक पाइप चला है, पंप चला था, तो 40 मिनट में जितना पानी निकलेगा उसी से आग बुझेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 40 मिनट में निकले जल का कुल आयतन, जल का कुल आयतन क्या कितना होगा, कितने समय तक चला है, पहला काम 40 मिनट, 40, फिर 420 है। देखो हम लोग जल में जो काम कर रहे हैं तो लीटर में आंसर निकालेंगे, और लीटर में आंसर कैसे निकलेगा, अगर हम डीसी में काम करेंगे तो इसे डीसी में चेंज कर लो, तो 4200 डीसीएम हो गया, सेंटीमीटर है तो डीसी में करने के लिए 1/10 डीसीएम हो गया। आयतन में पहला काम क्या था, कितने समय तक चला है, अब है कितना पाइप था, संख्या 3, इसके बाद आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² एच, 40 × 3, पाई के लिए 22/7 कर लिए, r कितना है हम लोग का 1/10, और हाइट कितना है 4200, इतना डीसीएम क्यूब। देखो कुछ कटेगा, 2 0 कट गया, 7 से 42 काटेंगे 6 बार में, हम लोग का मिलेगा यहाँ पे क्या क्या, नीचे कोई संख्या अब नहीं रह गया, 4 × 3 40 × 3 120 हो गया, और 6 से 22 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, 6 12 और 1 13, ये गुना हो गया और ये भी हो गया, इतना डीसीएम क्यूब। इन तीनों गुना करो, देखो यहाँ 12 से गुना करते तो 12 दूनी 24 के 4 हाथ में रहा 2, 12 × 3 36 और 2 38, हाँ 8 हो गया, हाथ में रहा 3, 12 × 12 और 3 15, 1 0, इतना डीसीएम क्यूब हमें लगा आग को बुझाने में। ठीक है, अब आते हैं हौज पे, हौज में कितना पानी था, मीटर है, डीसीएम करेंगे तो 14 डीसीएम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट था, 6 मीटर है तो 6 मीटर से क्या हो जाएगा 60 डीसीएम। आयतन कितना होगा,
पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर के लिए कितना है 14 एच कितना है 60। 7 से 14 गया 2 बार में इतना DCm क्यूब। 22 में 2 44 14 गुने 60 है तो ठीक है एक और लाइन ले लेते हैं इतना DCm क्यूब। देखो 44 के साथ 14 गुने 6 कितना होता है 84 840 हो गया DCm क्यूब। अब 840 को 44 से गुणा करो। यहां कर लेते हैं हम लोग 840 के साथ 44 का गुना करेंगे। 4 से गया 0 16 के लिए 6 हाथ में रहा 1 32 और 1 33। फिर 4 से यही होगा 0633 06963 कितना आया 36,960 DCm क्यूब। तो 36,960 लीटर ये हम लोग के टैंक में था हौज में था। हम लोग पानी खर्च किया आग बुझाने में ये। तो सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है कि शेष कितना जल रहेगा तो शेष जल रहेगा अतः शेष जल कितना है शेष जल इक्वल टू इन दोनों का माइनस कर देंगे 36,960 माइनस 15,840 कितना हो रहा है देखो 60 से 40 गया 20 फिर 9 से 8 जाएगा तो 1 6 से 5 गया 1 3 से गया तो 2 इतना DCm क्यूब। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। में देखो यहां पर दिया गया है कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एवं 4 लंबता का ढलाई के खंभों के चारों तरफ। देखो यहाँ पे खंभों की संख्या दिया गया है खंभों की संख्या कितना दिया गया है 4। इनका व्यास बोला हुआ है कितना है बाहरी आंतरिक व्यास आंतरिक व्यास में बोल दिया गया है 17.5। तो आंतरिक अर्धव्यास कितना हो जाएगा 17.5 by 2 8.75 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हम लोग जो पाउलर सीमेंट लगाएंगे उसका एक मोटाई होगा। अगर खोखले बेलन में देखा जाए तुलना करें तो कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। ये जो सेंटर हो गया सेंटर से ये हमारा है ये पहला R1 और ये दूरी बाहर तक का R2। हमें क्वेश्चन में बोला गया है ये जो मोटाई है ये मोटाई हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो R2 बाहरी अर्धव्यास कितना होगा बाहरी अर्धव्यास R2 कैसे निकालेंगे इस R1 के साथ ही थिकनेस जोड़ देंगे R1 प्लस 3.75 8.75 के साथ 3.5 है ना 3.5 ठीक है। ऐड करने से कितना होगा 8.75 के साथ 3.5 हम ऐड करते हैं तो 5 12 और ये 12.25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी ऊंचाई बोला गया है खंभों की ऊंचाई कितना है
ऊंचाई हमें दे दिया गया है 3 मीटर। अब बोला गया है कि जो मसाला लगेगा, जो कंक्रीट हमें लगने वाला है, उसका आयतन कितना होगा, कितना घन डेसीमीटर। हमें आंसर किसमें निकालना है, डेसीमीटर में। तो सेंटीमीटर को हम डेसी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10 से भाग, तो 875 बाई, अभी तो इसके लिए 100 होता, सेंटीमीटर को डेसीमीटर चेंज करें इसलिए 10 से और भाग कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2, इस बगल लेते हैं 1 2 2 5, नॉर्मली इसके लिए तो 100 हो गया। अब सेंटीमीटर को डीसी में चेंज करने के लिए नीचे और एक शून्य, मीटर को डीसी में चेंज करेंगे तो 30 डीसी, ठीक है। हम लोग फाइनल क्वेश्चन करना है। तो कुल मसाला लगेगा, कुल मसाला लगेगा इक्वल्स टू वॉल्यूम निकालना है। पहला काम है खंभों की संख्या कितनी है, 4। अब खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h, ठीक है। ये हम लोग का r1 और ये है r2। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई के लिए 22/7 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, इसे हम लोग r1 प्लस r2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस b इंटू हाइट। अब वैल्यूज पुट कर दो, 4 है 22/7, r2 प्लस r1, r2 कितना था 1225 बाई 1000 प्लस 875 बाई 1000, इसके साथ माइनस में है 1225 बाई 1000 माइनस 875 बाई 1000, ये दो डेटा हम लिख लिए। हाइट, हाइट कितना बोला गया था 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, एडिशन और कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। 4 22/7, देखो दोनों का नीचे बेस में सेम संख्या है तो इसीलिए इसमें जो में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ ऊपर के नंबर को जोड़ देना है। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 5 और 5 10, हाथ में रहा 1, 2 और 7 9 और 1 10, हाथ में रहा 1, 8 और 2 10 और 1 11, हाथ में रहा 1 और 1 2, 2100। सेम वे में यहाँ पे देखो माइनस करना है तो हमें 1225 से 875 को माइनस करना होगा। माइनस करेंगे, फर्स्ट 0 आ गया, 12 से 7 गया तो 5, 11 से 8 गया तो 3, हमारा यहाँ पर 350 बाई 1000 और 30 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 7 से 350 को डिवाइड करेंगे, 50 बार में होगा। उसके बाद ये 2 0 कट गया और इस 30 से 1 0 काट दिए, हमारे पास आ गया 4 22 21 और 50, नीचे है 1000, ठीक है। 1 0 और कट गया, 5 से 100 कटेगा, काट दे या नहीं काटे, काट सकते हैं, चलो नहीं काटेंगे क्योंकि हम लोग इससे बाद में कोई बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये 5 रख दिए। अब देखो इन सभी नंबर्स को सिर्फ गुना कर देना होगा, 4 गुने 22 88 हो जाएगा, और 21 गुने 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 बाई 100। तो 105 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बचे 40, यहाँ पे रहा 4, 0 गया 4 आ गया 8। सेम वे में यहाँ पे 8 से 40 होगा, 0 4 12 9,
क्या हम कोई संख्या छोड़े हैं यहाँ पे? 4 आया, 22 आया, 21, 5 और ये 3 छोड़ रखे थे, 3 छूट गया था। इसे हाथ पे 3 से गुना कर लें, 0, 3 चौका 12, हाथ में रहा 1, 3 6 और 1 7, 9 27। तो हम लोग को मिला 27720 बाई 100, ठीक है, जिसको नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, इस 100 के कारण क्या हो जाएगा, ये 277.20। यूनिट क्या था, हम लोग सब डीसीएम में लेके आए थे, तो इतना डीसीएम क्यूब हो गया। कितना मसाला लगेगा, इतना मसाला लगेगा, खत्म। अभी इसका सेकंड पार्ट है, इसमें एक और पार्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि यदि मसाला प्लास्टर में मसाला तैयार करने में 4:1 अनुपात में बालू व सीमेंट है, इसमें बालू व सीमेंट कितना है, यहां पे बोला क्या है, अब बालू अनुपात सीमेंट कितना दिया हुआ है, 4:1। पूछा गया है कि इसमें सीमेंट की मात्रा कितनी है, यही ना, तो कितने घन डेसीमीटर सीमेंट की आवश्यकता होगी। सीमेंट का मान कितना होगा, सीमेंट की आवश्यकता होगी, यहां नहीं, हम लोग ऊपर लिखेंगे, इरेज करते हैं पहले। सीमेंट की आवश्यकता होगी इक्वल्स टू क्या करेंगे, सीमेंट का पार्ट कितना है, 1 बाई दोनों का एडिशन 5 इंटू टोटल वॉल्यूम कितना था, 27720 बाई 100। यहां पर देखो ये 5 से कटेगा, हम लोग काट सकते हैं, या फिर इसका इजी क्या तरीका है, इसे हम अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हम लोग को ये 5 इजीली 10 में बदल जाएगा, 10 इंटू 100, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 2 जा 4, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, कैरी 1, फिर से 14, 15, हाथ में 1, 4 1 5, 3 0 हो जाएगा, 1 2 3, 55.44 डीसीएम क्यूब हो गया। कभी भी किसी भी संख्या को 5 से भाग करना होगा तो लोग 5 से भाग ना करके क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। जैसे एग्जांपल दिखा है जो भी यहाँ पे किए हैं कि मान लो तुम्हें कोई नंबर दे दिया गया 83 को 5 से भाग करो, तो 5 से जो भाग करेंगे उससे से क्या है, हम ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, 3 गुनी 2 6, 8 गुनी 16, नीचे 10, आंसर कितना आ जाएगा 16.6। अब भाग के देख लो, आंसर यही मिलेगा, ठीक है, 17 हो गया। अब हम लोग 18 में जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक लंबवृत्ताकार खोखले बेलन का बाहरी व्यास 16 सेंटीमीटर एवं आंतरिक व्यास, देखो यहाँ पे बोला गया खोखला बेलन। पहला पार्ट क्या है, खोखला बेलन, और सेकेंड पार्ट में बोला गया है इसे गलाकर एक ठोस बेलन बनाएंगे। दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, ठोस बेलन। एक था खोखला, दूसरा ठोस बेलन। तो खोखले का डेटा क्या दिया गया है, बाहरी व्यास है 16 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 16 सेंटीमीटर, तो बाहरी अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आंतरिक व्यास बोला हुआ है, आंतरिक व्यास D1 कितना बोला है, 12 सेंटीमीटर,
तो आंतरिक अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दे दी गई है हाइट में दे दी गई है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आयतन कितना होगा? आयतन फॉर्मूला हमें पता है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर एच, क्योंकि खोखला बेलन है। पाई के लिए 22/7, तो पाई ही रखते हैं अभी। पाई r2 माइनस r1, r2 के लिए क्या देंगे हम लोग? 8 का स्क्वायर माइनस r1 कितना है? 6 का स्क्वायर इंटू 8 36। ठीक है, ये हमारा आयतन आया। बोला गया है कि इस खोखले बेलन को हम गलाएंगे, गला करके ठोस बेलन बना रहे हैं, कितना बनेगा? तो ठोस बेलन का भी हमें डेटा दिया हुआ है। क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका व्यास दे दिया गया है, व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा? r होगा 1 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन कितना होगा? पाई r स्क्वायर एच, क्योंकि ये ठोस बेलन है। तो पाई r के लिए कितना है? 1 का स्क्वायर, हाइट कितना है? 6। क्वेश्चन में जो बोला गया है कि यदि हम इतना आयतन को गलाते हैं तो यह चीज कितना बनेगा। यानी कि अगर हम एटीपी में लिखें तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन इक्वल्स टू x इंटू, क्योंकि कितना बन रहा है संख्या, हमने तो मान लिया यह संख्या x बना है, यह हमारा माना हुआ है। ठीक है, तो x इंटू ठोस बेलन का आयतन। ठीक है, ये होगा हमारा। इसके बाद यहां पर इसका खोखले बेलन का आयतन कितना मिला हम लोगों को? पाई 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इंटू 36 इक्वल्स टू x के साथ पाई इंटू 6। ठीक है, तो वो पाई पाई कट जाएगा, 6 से 36 काटेंगे 6 बार में, 64 से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 64 माइनस 36, 14 से 6 गया तो 8, 5 से 3 गया तो 2, 28, 28 इंटू 6 इक्वल टू x है, गुना कर दो, 8 चक 48, हाथ में रहा 4, 6 दिन 12, 8 4 16। तो कितना संख्या बनेगा? 168। ये हो गया हमारा आंसर। तो खोखले बेलन को गलाकर ठोस बेलन की संख्या कितनी होगी? 168, 168। डन, ये चैप्टर कंप्लीट। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो। ठीक है।